हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 15। तो बच्चा लास्ट लेक्चर 7.2 एक्सरसाइज का हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को डील किया था। और अभी जो मैं बोलने वाला हूँ क्या वो तुम लोग को याद है? हमने ना एक्सरसाइज 7.1 में के वाला सम याद आ रहा है किसी बच्चे को? यस 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 यस, यही वाला वीडियो अपने नोट्स में देखना चाहिए। के वाला सम कैसे करते थे हम लोग? समेशन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 लिखते थे। वैसी कुछ यहाँ पर आने वाला है। अगर तुम लोग को याद नहीं आ रहा तो यहाँ पर इस वीडियो को प्रोसीड करो, अपने आप समझ जाओगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग के वाले सम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर यहाँ पर दिखता रहेगा। चलो तुम लोग को मैं डिस्प्ले करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, एक बार रीड कर लो। चलो क्वेश्चन डिस्प्ले करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड के इफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। इसका मतलब ये रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब इसने दो कंडीशन सेटिस्फाइड किया है। पहला कंडीशन क्या होता है बात याद कर लो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और 0 भी चलता है। सेकंड कंडीशन क्या होता है? इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? 1। इसने दोनों कंडीशन पार कर दिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा है, अच्छा के का वैल्यू फाइंड आउट तो करना है। क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू के एक्स लिखा है यहाँ पर ऐसे, और 0 से 2। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू के एक्स 0 से 2 और इक्वल टू 0 अदरवाइज। चलो ठीक है। ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी। देखो इसी क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में दो मेन सब क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में के का वैल्यू भी निकालना है, दूसरे क्वेश्चन में भी के का वैल्यू निकालना है। पहले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी भी निकालना है, दूसरे क्वेश्चन में भी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एक एग्जाम में दोनों एक साथ नहीं आएगा, टेंशन मत लो, एक ही आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स, सबसे पहला मेरा मेन गोल है के का वैल्यू निकालना। ऐसा क्वेश्चन दिखा, सबसे पहले के का वैल्यू निकालो। अच्छा क्वेश्चन में लिख दिया कि ये पीडीएफ है, इसका मतलब इसने दो कंडीशन सेटिस्फाइड किया है। और क्या याद आ रहा है? के का वैल्यू निकालने के लिए हमेशा सेकंड कंडीशन लेने का, तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। सिंस, चलो बच्चा बोल, सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। क्या याद आ रहा है? पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये है क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहाँ से? कहाँ तक? 0 से 2। क्या याद आ रहा है बच्चा? ये घर का एरिया 0 से 2 का आंकड़ा पार नहीं करेगा, 0 का आंकड़ा पार नहीं करेगा, ये सब कुछ तुम लोग को मालूम है। तो आंसर क्या आएगा? एक्स का वैल्यू बोलो 0 से 2, एफ ऑफ एक्स लिखा तो dx। आंसर क्या आना चाहिए? 1। बच्चा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 1 आया ही है। क्वेश्चन में लिखा है पीडीएफ है, इसका मतलब इक्वल टू 1 है। और जब बोल देगा ऐसा के वाला वैल्यू निकालने के लिए हमेशा सेकंड कंडीशन मारने का, हमेशा। ये अपन के पास एक्सपीरियंस है बच्चा, अच्छा खासा बोला चाहिए। 0 से 2, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये भी है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है। अरे बच्चा ये क्यों लेना है? ये तो 0 है, तो हम लोग सिर्फ इसी का इंटीग्रेशन करते के एक्स, और यहाँ पर क्या लिखते हैं? dx इज इक्वल टू 1। आशीष सर का बात याद रखने का हमेशा दिमाग में, कभी भी कोएफिशिएंट रहेगा और अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाना है तो कोएफिशिएंट को बाहर ढकेलो। तो यहाँ पर के कोएफिशिएंट जैसा ट्रीट होगा, तो के को बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 2 एक्स dx इक्वल टू क्या है? 1। तो यहाँ पर के लिखने का, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? x²/2 याद होना चाहिए, अपन ने बहुत बार किया। x²/2। अब क्या लिखेंगे? अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? 2, लोअर लिमिट क्या है? 0 इज इक्वल टू 1। अभी बता, तू इधर ही कर सकता है, एक्स की जगह पे 2 डाल सकता है, एक्स की जगह पे 0 डाल सकता है। लेकिन आशीष सर तेरे को क्या बोले, ये चीज़ याद, गलती से बचना है। अगर तेरा मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं है तो कोएफिशिएंट को बाहर रखने का। कोएफिशिएंट मतलब 2 को बाहर, 2 को बाहर मतलब नीचे से 2 बाहर आया, मतलब इन शॉर्ट 1/2 बाहर आए। अभी बोलने का यहाँ पर क्या है? x², अपर लिमिट क्या है? 2, लोअर लिमिट क्या है? 0 इक्वल टू 1। आगे बात करना चाहिए तेरे को, आगे बात करना चाहिए। बोलो क्या आएगा? बोलो k/2 लिखो, k/2। अपर लिमिट क्या? अपर लिमिट x की जगह पे देखो यहाँ पर, ये समझा? x की जगह पे क्या लिखना है? 2 माइंड में कर सकते हो। 2 का स्क्वायर बोलो, x की जगह पे देख, अच्छा छोड़, 2 लिखा, 2 का स्क्वायर माइनस x की जगह पे 0 डाल, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पर इक्वल टू 1। ये सब लिखने का नहीं, ये बकवास वाली बात है। तेरे पास एक्सपीरियंस है, तू ये सब लिख के टाइम का खोटी कर रहा अपना। 2 का स्क्वायर क्या होता? 4 माइनस 0, ग्रेट। 4 में से 0 जगह 4 ही बचेगा, के यहाँ पर 4 बचा मतलब 4। हाउ में लटका मत, या तो मल्टीप्लाई का साइन डाल या तो डब्बा डाल, कुछ तो कुछ कर, बस करना चालू कर। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा मतलब क्या है? k इंटू 2 करेंगे तो 2k इज इक्वल टू 1। तो k का वैल्यू क्या है? 1/2। मेरे हिसाब से ये क्लियर होना चाहिए हर एक बच्चे को। किसी को दिक्कत? हर एक बच्चे को क्लियर है। तो मतलब k का वैल्यू आ गया। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स बिकम, एफ ऑफ एक्स क्या बन गया? चलो बताओ, एफ ऑफ एक्स बिकम्स, चलो यहाँ पर बताने का याद करो। आशीष सर हमेशा बोलते हैं, आशीष सर मतलब कौन है? मैं मेरा नाम आशीष सर है, आशीष है, सर नहीं, सर तो तुम्हारी मर्जी, सर बोलो दोस्त बोलो। एफ ऑफ एक्स बिकम, एफ ऑफ एक्स को अपडेट करने का हमेशा जरूर। जब क्वेश्चन में सिर्फ के का वैल्यू बोला तो यहाँ पर छोड़ दे, लेकिन आगे इसके पहले इसके बाद भी कुछ स्ट्रगल करना है तो फंक्शन को हमेशा अपडेट कर। एफ ऑफ एक्स
के का वैल्यू क्या, के का वैल्यू क्या, 1/2 एक्स, और यहाँ पर क्या इक्वल टू और 0, यहाँ पर क्या लिखेगा 0 x ऐसा और 0 अदरवाइज। अच्छा तुम लोग में से कुछ बच्चे का मैथ इतना घटिया होता है ना तो उन लोग सोच नहीं पाते। देख बच्चा ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x/2 लिख सकते हैं। ऐसा वाला सम अपन ने किया है, ऐसा वाला सम कहाँ पर किया, देखो ना क्वेश्चन नंबर 2 में x/8 था, याद करो। अरे हाँ या ना बच्चा, मेरी जान हाँ या ना तो बोल, ठीक है। तू अच्छे से एक्सपीरियंस ले, जैसे जैसा मैं बोल रहा हूँ ये क्लियर होना चाहिए। तू इसको 1/2 x को x/2 भी लिख सकता है। हो गया सॉल्व? नहीं, अपना गोल यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अपने को क्वेश्चन कुछ और डिमांड करना चाहता है। क्वेश्चन में क्या लिखा मालूम है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू भी निकाल, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू भी निकाल। क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो, और नाउ ऐसा लिखने का, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या है 1/4, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या है 3/2। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये बोला गया। ठीक है ना बच्चा, तेरे को यह सॉल्व करने आता है, तेरे को ये मालूम है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालने के लिए तेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है सर, कर लेंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। इंटीग्रेशन का साइन डालेंगे, किसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, f(x) का और dx का। लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या आता है, देखो यहाँ पर ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है, ये अपने को मालूम है 1/4 और ये क्या होता है 3/2। अच्छा f(x) है तो dx पहले देखना चाहिए कि ये घर के अंदर है, ये घर के बाहर है। ये तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं, ओके दिख रहा है, घर के अंदर है या नहीं 1/4। अच्छा मेरी बात बता, मेरा जो घर है ये मेरे लेफ्ट साइड में क्या है 0 और मेरे राइट साइड में क्या है 2। हमेशा देखो ये सब एनालिसिस करना चाहिए। अब देखो 1/4 किधर आता है, 1/4 मतलब होता है 0.25, मेरे हिसाब से 0.25 इधर आने वाला है, और यहाँ पर 3/2 मतलब 1.5 इधर आने वाला है। मतलब यस हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अरे है ना, याद करो अपन ने बहुत सारे एक्सपीरियंस किया, आधा घर के अंदर आधा घर के बाहर, घर के बाहर रहेगा तो 0 लिख देने का। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर इसका मतलब ये घर के अंदर है, अपन इंटीग्रेशन बेफिक्र कर सकते हैं। चलो इज इक्वल टू इधर लिखना रहता है, एक्चुअली सिस्टमेटिक के लिए इधर लिखना है। अब मेरे पास गरीब इंसान तो वहाँ पर लिखूंगा नहीं, मैं इक्वल टू इधर लिख रहा हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलो इक्वल टू और क्या लिखा 1/4, यहाँ पर 3/2, f(x) का वैल्यू ये है। लेकिन ये बोलो एक ही बात होता है, मैंने बोला कि यहाँ पर 1/2 x लिखते, चलेगा बच्चा। सेम देखो यही वाला इंटीग्रेशन करना, देखो k की जगह पे 1/2 आया, k को बाहर रखा। अरे समझ पा रहे, यही सब आने वाला है, यही सब आने वाला है, यही सिर्फ अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज होने वाला है। तो प्लीज़ अभी थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1/2 लिखो, मेरे को लगता है अभी एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1/2 बाहर, जैसे k को बाहर x का इंटीग्रेशन किया था तो क्या हुआ था x²/2, वैसे डायरेक्टली लिख दो x², अरे बराबर है कि नहीं, /2। चलो लिख देता हूँ, ये क्लियर हो गया बच्चा, 3/2 और ये 1/4 बराबर इक्वल टू 1 मत लिख दे। अबे 1 क्यों निकालना है, 1 तब लिखते जब k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, या फिर बोला है कि PDF प्रूफ कर, समझ पा रहे हो। यहाँ पर अब 1 नहीं, उसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू निकालने के लिए अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये यहाँ पर, यहाँ से इधर जगह नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा इधर राउंड ले लिया। चलो अच्छा 2 को बाहर, जैसे यहाँ पर देखो 2 को बाहर लिया था तो k/2 हो गया था, वैसे 2 को बाहर मतलब 1, ये क्या आएगा 1/4, x², यहाँ पर क्या 3/2 और यहाँ पर 1/4। चलो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, x की जगह पे क्या डालना है 3/2, x की जगह पे 3/2 का स्क्वायर क्या आएगा। चल यहाँ पर देखो 3/2 का स्क्वायर इसका 9/4। अरे बच्चा ये समझा 9/4 माइनस, ये बच्चा मेरी जान तू समझ पा रहा है मैं क्या बोला, नहीं समझा। x की जगह पे 3/2 डालना, सिर्फ 3/2 का स्क्वायर कर, 3/2 का स्क्वायर मतलब ऊपर वाले का 9 हो जाएगा, नीचे वाले का 4 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे 1/4 डाल, 1/4 का स्क्वायर, हाँ तूने बोल दिया तब सही है, 1/16, बहुत सही। अच्छा एक मेरे जैसा गधा बच्चा क्या करता मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन तेरे जैसे स्मार्ट बच्चे के बारे में बात करता हूँ, उन लोग एलसीएम लेते हैं। हाँ कुछ बच्चे तो एलसीएम पहली बार सुन रहे हैं। अबे एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर सेम करने का, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फुल फॉर्म होता है। छोड़, यहाँ पर देख बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यस यू कैन। जैसे 9 16 जाइए, 69 जा 140, 144 होता है, 144 में से 4 माइनस करो अपन में और 64 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बात हुआ। नहीं डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करो, नया चीज़ सीखो, मज़ा आता है लाइफ में, कभी भी नया चीज़ें सीखो। समझ पा रहे हो, यहाँ पर 9 है, देख इसको 16 बनाएंगे, 16 करने के लिए क्या आएगा बोलो, 16 करने के लिए क्या आएगा, डायरेक्टली करो, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, नीचे छेड़ा तो ऊपर भी छेड़ने का, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 36 माइनस 1/16। अरे समझा बच्चा, ये समझा या नहीं समझा, देख 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 क्या होता मालूम है, देखो ये सब स्ट्रगल है। 16 बनाने का तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने का, ऊपर भी 4 से, बचपन में टीचर ने सिखाया, ऊपर छेड़ा तो नीचे भी छेड़, नीचे छेड़ा तो ऊपर भी छेड़, कुछ अलग साउंड मतलब इधर ले आ जा, 36/16 बराबर है ये चीज़। अरे बोलो हाँ या ना, चलो ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा बोलो, 1/4, डिनोमिनेटर सेम है तो 16 लिखने का, ऊपर वाला डायरेक्टली क्लब करने का, ऊपर वाला डायरेक्टली क्लब मतलब 36 - 1 35 होता है,
ये समझो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अबे इतना मेहनत करके तू डिनोमिनेटर सेम किया तब क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है? अगर तेरे को चाहिए तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्ट्रगल नहीं करने का, फिजूल वाला स्ट्रगल नहीं करने का। सामने सामने मल्टीप्लाई 35/16 4 64, ये आंसर है, ये आंसर है। मतलब इसका आंसर फाइनल आंसर लिख सकता है तू, फाइनल आंसर लिख सकता है। फाइनल आंसर अगर लिखना है क्या लिखेगा? फाइनल आंसर क्या लिखेगा? देख मैं तेरे को बता रहा हूँ, मुझे मालूम है तेरे लाइफ में ये सब कंसर्न नहीं करता, मैटर नहीं करता, बट एज अ टीचर मुझे मालूम है कि बच्चे लोग का मार्क्स कहाँ कट होएगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना तेरे दिमाग में रखना चाहिए। तेरे को फाइनल आंसर में लिखना है k इज इक्वल टू वॉट, k इज इक्वल टू क्या मिला 1/2, उसी में लिखना है p ऑफ 1/4 से x का वैल्यू 3/2 से छोटा इज इक्वल टू डायरेक्टली 35/64। क्या तुम लोग को याद आ रहा है? ये कुछ वैल्यू और नहीं, ये एक प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है। तुम लोग निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी लेकिन यूज कर रहे हो इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन ऑफ वॉट f ऑफ x। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना चाहिए। और देखो और चीज़ डिस्कस करना रहेगा तो याद रखो प्रोबेबिलिटी में हमेशा वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 से 1 के बीच में। देखो नीचे वाला बड़ा, नीचे वाला बड़ा मतलब 0 पॉइंट समथिंग आंसर आने वाला है। ये क्लियर हो गया ना? अब इसको रफ करूंगा मैं, इसका ही सेकंड क्वेश्चन भी करना है, सेम अप्रोच यूज करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? प्लीज कॉपी कर लो, या फिर तुम लोग को मैं नोट्स डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन एक बार स्टॉप करके देखना चाहिए। सो गाइज सेकेंड वाला क्वेश्चन सेम लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स 1 माइनस एक्स, 0 से 1 दिया है, इक्वल टू और 0 अदरवाइज। ऑल्सो पॉइंट दो प्रोबेबिलिटी इस वक्त फाइंड आउट करना है अपने को। पी ऑफ 1/4 इज मतलब एक्स इज वॉट ग्रेटर देन 1/4 एंड लेस देन 1/2, और सेकंड वन इज वॉट एक्स इज लेस देन 1/2। ठीक है, इतना सब कौन सोचते बैठेगा, अपन डायरेक्टली चालू करते हैं। ये लिखने के बाद क्या करने का? इंटीग्रेशन करने का। अच्छा, घर का एरिया कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1, 0 का आंकड़ा पार नहीं करने का, 1 का आंकड़ा पार नहीं करना चाहिए। चलो फिर इंटीग्रेशन, अभी के निकालना है तो मतलब इक्वल टू 1 लिखेंगे, चलेगा? ठीक है, चलो यहाँ पर बोलो क्या आता है भाई, कैसे लिखते हैं? ओके, देयरफॉर व्हाट इंटीग्रेशन, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? एक्स का वैल्यू 0 से 1 एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग? डी एक्स इक्वल टू व्हाट क्या लिख दोगे आप? 1। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे बोलो इंटीग्रेशन 0 से 1, अब ये निकलने की जरूरत नहीं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डालो, के एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू व्हाट 1। अब अच्छे बच्चे लोग को इसका इंटीग्रेशन समझ में नहीं आ रहा करने का कैसे। मेरी बात पे ध्यान देना, तू एक बार समझेगा तो बाकी सब तू खुद से कर सकता है, बच्चा खुद से कर सकता है। तू एक काम कर, के को बाहर रख, के को बाहर रख, हाँ इंटीग्रेशन, एक्स को बाहर नहीं रख सकता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो मेन वेरिएबल एक्स है तो एक्स को बाहर नहीं रख सकता, समझ पा रहे हो? के एक कॉन्स्टेंट है, कोई भी स्टैंड बोल सकते हैं अपन, और ये एक्स जो दिख रहा है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। चलो नेक्स्ट राउंड में करता हूँ तेरे लिए। एक बच्चा मुझे बोलते हैं सर यू डॉट वी का रूल लगाते क्या? हाँ बच्चा बहुत सही सोच रहा है, तेरे पास ही रख तेरी सोच, मेरी बात सुनना चाहिए। जब ऐसा नंबर आएगा ना तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर, एक्स को ऐसा मल्टीप्लाई कर 0 से 1, बोलो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो याद रहेगा तुम लोग को, डी एक्स इक्वल टू व्हाट 1। अरे समझा या नहीं समझा बच्चा? हाँ या ना? देख ये के तो बाहर है, अभी कहेगा ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये देख अभी इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान लगेगा। देखो चलो एक काम करता हूँ, मैं बताता हूँ ऐसे टाइम पे इंटीग्रेशन कैसे करता है। के को तो दूर रख, के को दूर रख, के को दूर रखने का, के को दूर रखो, ठीक है? अब ये देखो कभी भी तुम्हारे लाइफ में ऐसा रहेगा बीच में प्लस माइनस रहेगा ना, तो इंटीग्रेशन इसके पास भी भेज, इंटीग्रेशन इसके पास भी भेज। कुछ बच्चे डायरेक्टली करते, बहुत अच्छी बात है, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अपने पास एक्सपीरियंस नहीं है भाई। तुम लोग, मुझे तो ये नहीं पता कि तुम लोग को इंटीग्रेशन अच्छे से आता है या नहीं आता, तुम लोग एक दूर बैठे हुए, समझ लो। मेरे ऑफलाइन क्लास में रहता तो मैं बोलता अरे यार आता है क्योंकि मैंने सिखा दिया है, बट अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल मैथ्स करने का। ये इंटीग्रेशन इसके पास जाता है, ये इंटीग्रेशन इसके पास, इंटीग्रेशन जाता है किसके पास जाएगा? एक्स के पास, तो अकेले थोड़ी ना जाएगा 0 से 1। अरे इंटीग्रेशन है तो क्या इधर dx आता है ना, तो dx भी जाएगा ही। अरे समझ पा रहे हो या नहीं? इतना तो समझो, माइनस, डरने का नहीं, ये इंटीग्रेशन इसके पास जाएगा, ये नागिन इसके पास, ये नागिन 0 से 1 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या dx, ये चीज़ समझ पा रहे हो? इक्वल टू व्हाट 1। बच्चा आराम से इंटीग्रेशन कर, कोई घाई नहीं है, ज़्यादा ऊपर चलेगा क्या ये? चलो ठीक है, कोई नहीं, के चलो यहाँ पर बोलो ए इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। बहुत सही सोचते हो तुम लोग। यहाँ पर बोलो अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, ये अलग है, माइनस इसका इंटीग्रेशन बोल, कुछ गलती तो नहीं हुआ ना? नहीं। यहाँ पर बोलो एक्स क्यूब अपॉन में 3, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। मुझे मालूम है कुछ बच्चे ये सोच रहे कि सर जी एक काम करो डायरेक्टली लिमिट पुटअप करो। देख मैं अपना पैटर्न नहीं चेंज करता, कभी भी हो मैं अपना पैटर्न नहीं चेंज करता, पैटर्न चेंज करूंगा मेरे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने क्या सीखा? के तो ओवरऑल बाहर है, ओवरऑल बाहर है, तुम लोग को चाहिए तो करली ब्रैकेट लिखो, बहुत अच्छा लगता है। नहीं अपने को वो भी नहीं जमता। अच्छा ये 2 को बाहर, 2 इधर नहीं आएगा, 2 सिर्फ इसी के लिए बाहर आएगा। चलो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, 1 और 0 माइनस, ये लोअर लिमिट वाला नहीं, ये माइनस कौन सा है? ये वाला है, हाँ बच्चा ये वाला है। चलो आगे बोलो 1/3 बाहर, एक्स क्यूब, अरे 3 बाहर मतलब 1/3, हाँ बच्चा। चलो बस सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया बच्चा, लास्ट
बच्चे को कैसा बोलते हैं भाई भाई लास्ट 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 एक निवाला और खा ले, वैसे मामा का मम्मी का वैसे मैं बोल रहा हूँ 1/2। अपर लिमिट क्या है देखो, बहुत स्मार्ट तरीके से करोगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 हो जाएगा, बराबर है बच्चा, ये भी सही है, माइनस 1/3। सेम एक्स के जगह 1 डालो, 1 का क्यूब, अरे 1 तो अपने बाप का है, 1 की पावर में कुछ भी चढ़ा दे 1 ही होगा, एक वैल्यू को छोड़ के उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे 0। चलो यहाँ पर इक्वल टू 1 हो गया, सॉल्व हो गया 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 1/2, 1 माइनस 0 1 छोड़ दे, माइनस 1/3 1 माइनस, अरे समझ गया, इक्वल टू 1। अब बस वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता तो कर। सर एलसीएम लेते ना, देख तू 2 को 3 नहीं बना, जैसे पिछले में 4 को 16 बना दिए थे, 2 को 3 नहीं बना सकता, 3 को 2 नहीं बना सकता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक्चुअली इसका एलसीएम 6 होता है, लेकिन ठीक है बच्चे जैसे ही करते ना, 1 3 = 3 माइनस 2/2 3 = 6, क्या है 1, क्या आया 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 में से 2 जाएगा, 1/6 इक्वल टू 1। के का वैल्यू चाहिए, के 1 ज़ा के, 6 इधर डिवाइड करा, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, ये के का वैल्यू है, दिख रहा है बच्चा। हाँ तो अब फंक्शंस क्या बन गया, चलो बोलो, द फंक्शंस बिकम, चलो बताने का, मैं वो नहीं लिखता हूँ, वो नेक्स्ट फ्रेम में लिख दूंगा। के का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। अब अपना काम है, अपना टाइम आ गया कि हम लोग ये के का वैल्यू इसमें डाल के, हर एक इसमें डाल के एक फंक्शन नया बन जाएगा। बच्चा प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर एक बच्चे से, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करा रहा हूँ, अगर क्वेश्चन चाहिए तो, नहीं तो तुम्हारे सामने टेक्स्ट बुक होगा तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ 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 एक बार सॉल्व करना चाहिए, नहीं आया तो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सर है, मैं कराऊंगा, लेकिन एक बार खुद से करना चाहिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद का 2 प्रोबेबिलिटी निकालो। चलो होपिंग कि आप लोग ने ट्राई किया रहेगा, अगर किया रहेगा तो एक बार पीछे से खुद से आंसर मैच कर लो, नहीं हुआ रहेगा तो देखते हैं। यहाँ पर सेम ही है, यहाँ पर अगर तुम लोग को इंग्लिश में लिखना है कुछ, द फंक्शन बिकम, के का वैल्यू चिपका दिया बस, और कुछ नहीं, ठीक है। स्टार्ट करना है बच्चा, 1/4 1/2, ये देखिए अपने घर में 1/4 का मतलब 0.25, अपने घर में ही आता है, 1/2 मतलब 0.5, मतलब ये भी अपने घर में आ रहा है, 0.25 से बड़ा, 0.5 से छोटा। अपने घर का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, मतलब यस अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और नहीं भी रहेगा तो सबसे पहले स्टेप रहता है 1/4 लिखना है, 1/2 लिखना है और f(x) dx लिखना है, ठीक है। थोड़ा लाइट ब्लिंक करता रहेगा तो माफ़ कर देना बच्चा, थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो रहा कुछ यहाँ पर, चलो ठीक है। हाँ अपने को कोई मैटर नहीं करता सर, आप सिखाओ बस, हम लोग हैं आपके साथ, है ना, ऐसा मैं सोच सकता हूँ ना। f(x) का वैल्यू, f(x) का वैल्यू क्या ये वाला 6x, एक काम करते इस वक्त ईमानदारी से, 6x लिखना है 1 - x, तो क्यों ना एक काम करते 6 को बाहर रखते और लगे आते ना अंदर फेंक देते, एक दो स्टेप तो बच गया ना यार, एक दो स्टेप तो बच गया। मेरी बात समझ पा रहे हो तुम लोग, नहीं समझा लग रहा है, नहीं समझा हाँ या ना, अरे बोल बोल बोल। देख बच्चा कितना सिंपल तरीके से मैंने 1-2 स्टेप स्किप क्यों किया बच्चा, बहुत ज़्यादा बड़ा सम दिखेगा, इसलिए कुछ चीज़ें माइंड में कर लोगे तो अच्छा है। देखो ये पूरा लिखते हैं, 6 को बाहर रहते हैं, फिर ये x को अंदर फेंकते हैं, वही k वाला जैसे ही करना है, ठीक है। अब मुझे लगता है बच्चे लोग तुम लोग समझ करेंगे, ये जैसे k को बाहर रखा था, आपने क्या किया था इंटीग्रेशन 1/4 से बोलो 1/2 और ये x dx। प्लीज़ अभी मैं थोड़ा चीज़ें स्टेप को स्किप करना सिखाऊंगा तुम लोग को, 1/4 1/2। अब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, अब तुम लोग आशीष सर के साथ बैठ के तुम लोग के पास एक्सपीरियंस होगा। इक्वल टू 1 मत चिपका देना, अरे इक्वल टू 1 कैसे चिपकेगा, पूरे का करेगा तो आंसर 1 आएगा डेफिनेटली। k का वैल्यू निकालने के लिए इक्वल टू 1 लिखते हैं। अच्छा इसका आंसर बोलो, ये देखो इसका आंसर x²/2, देखो x²/2, तुम बाहर 2 को बाहर लेते थे इसलिए मैंने 2 डायरेक्टली बाहर लिख दिया, चलेगा। अरे बच्चा ये समझा ये नहीं समझा बच्चा, एक स्टेप और इधर स्किप किया मैंने ताकि तेरे पास एक्सपीरियंस हो गया, इसलिए स्किप कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं बच्चा, तेरे को चाहिए तो कर, ऐसा कर x²/2, फिर अपर लिमिट 1/2 1/4, फिर 2 को बाहर। अरे बच्चा क्यों जबरदस्ती कर रहा है, समझ पा रही है, अभी एक्सपीरियंस होने के बाद तू स्टेप स्किप करना सीख। x³ बोलो, x³/3 लिखता, फिर नेक्स्ट राउंड में 1/3 को बाहर रखता, अरे समझ पा रहे हो, 1/2 और यहाँ पर 1/4, ये क्लियर कर ले। चलो 6 लिखो, 6 तो सबके लिए बाहर है, 1/2। चल मुझे लगता है एक बार बच्चा तू अपने दिल से सोचना जो मैं बोलने वाला हूँ, x की जगह पे एक बार 1/2 लिखना है, 1/2 का स्क्वायर करो, 1/2 का स्क्वायर करने सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल है, 1/4। अपर लिमिट डाला तो 1/4 माइनस x की जगह पे 1/4 डाल, 1/4 डाल बच्चा, प्लीज प्लीज ट्राई करना, 1/4 डाल, 1/4 का स्क्वायर 1/16, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। x की जगह पे एक बार 1/2 डाला माइनस x की जगह पे एक बार 1/4 डाला, ये माइनस अलग है, ये अलग है, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, ये वाला माइनस अलग है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला सीन नहीं है। अच्छा 1/3 सेम सेम सेम, x की जगह पे 1/2 डाल, 1/2 डाल, x की जगह पे 1/2 का क्यूब बोला, क्यूब 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 1/8 माइनस x की जगह पे 1/4 डाल, बच्चा ईमानदारी से सॉल्व हो रहा है, 1/4 डाल तो 1/4 का क्यूब, 1/4 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1, 4 का क्यूब, 4 3 12 नहीं बोलते ना, 4 × 4 × 4 64 होता है, 64
है ना, 4 4 से 16, ओके 1/64, ओके ये क्लोज। और ये वाला बड़ा वाला डब्बा, ये वाला क्या है, ये 6 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो ठीक है, डरने का नहीं बच्चा, डरने का नहीं, तू डरेगा साला मैं भी डर जाएगा यहाँ पर। चलो 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 सॉल्व करना चालू कर, ऐसे सम आते एग्जाम में, तू डरना नहीं भाई, तेरे साथ हूँ मैं। यहाँ पर 6 लिखा ओवरऑल भार 1/2, शायद मैंने तेरे को अभी कुछ चीज़ें सिखाया था, डिनोमीटर सेम करने की कोशिश करो। क्या देखना, ये देख प्लीज, ये 4 है और ये क्या 16, 4 को 16 बना सकते हैं, यस। कैसे, 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4/16 और माइनस, ये तो 16 ही है ना भाई। अरे समझ गया, ये माइनस कौन सा है, अरे ये टर्म के बीच का, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, वो वाला है, ये ना अपर लिमिट वाला है ना लोअर लिमिट वाला, 1/3 सेम। एक बार कोशिश करते हैं, एक बच्चा एक बार प्लीज हेल्प करना चाहिए। ये देखिए 8 है और ये 64 है, 8 को 64 बना, मतलब 8 को 64 बना, सॉरी हिंदी में बोल दी, 8 को 64 बना देते हैं। कैसा, 8 से मल्टीप्लाई करेगा, नीचे छेड़ा तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर, तो 8/64 माइनस 1/64, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। चलो चलो अब आ जाएगा शायद। 6 सबके लिए बार है, 1/2 सिर्फ इसका ही, यहाँ 1/3 सिर्फ इसका, 6 तो सबके लिए। अरे समझ में रहो, चलो 1/2 डायरेक्टली बता सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात रहेगा। मल्टीप्लाई में दोनों का डिनोमीटर सेम है, एक ही बार लिखने का, 4 - 1 3 आएगा, बरोबर बच्चा ये चीज़, ओके ग्रेट। माइनस 1/3, चलो यहाँ पर बोलो, अच्छा मल्टीप्लाई का साइन डालते थे, चलेगा, डब्बा भी डाल सकते हैं। 64, 8 में से एक जगह कितना, 7, ओके चलो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। क्या बच्चा बोल, कुछ कटकुट हो रहा है क्या, नहीं मेरे हिसाब से तो कटकुट नहीं हो रहा है। 3 × 1 = 3 अपन 32 माइनस 32 हो गया ना, हाँ 7 अपन 64 × 3 करेंगे तो 60 60 60 180 प्लस 12 192, ये नहीं एक बार देखते रहे, कंफर्म करते हैं, 12 18 19 192। और इतना की बात है 192, देखो 16 के टेबल में 192 आता है, 32 के टेबल में 192 आता है। सर आपके पास एक्सपीरियंस इसलिए नहीं जमता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर, लेकिन मुझे मालूम है बच्चे लोग समझो, 16 के टेबल में 192 आता है, 16 के टेबल में 32 आता है तो 32 के टेबल में 192 भी आएगा। चलो एक काम करो, 32 के टेबल में देखो 32 × 6 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 6 करो, देखो 12 हो गया, 18 19, तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 6 3 था 18/192 माइनस, अरे समझा बच्चा, अरे आया ना भाई, बोल तो मेरी जान ये तो समझ। इसको क्या किया, 3/32 है ना, नीचे किससे मल्टीप्लाई किया 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई किया। डिनोमीटर सेम करने वाला, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उससे भी आंसर आता है, लेकिन डिनोमीटर सेम, मैंने बोला ना नया चीज़ें सीखने की कोशिश करो। इनटू दोनों का डिनोमीटर सेम है 192, ओके 192, 18 में से 7 जाएगा, 18 में से 7 जाएगा, 8 में से 7 गया 1 और यहाँ पर 1, 11 बचा ना, ओके। देखो ये कटकुट होता है, दोनों 3 के टेबल में भी जाते, 2 के टेबल में भी जाते, 6 के टेबल में जाएगा क्या, 6 1 = 6 3 = 18 1 2 32 11/32, ये आंसर है मेरा। ये मेरा मतलब हम सबका मिलके आंसर आया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हो जाएगा सर, 1-2 बार प्रैक्टिस करूंगा या करूंगी ना सर, डेफिनेटली हो जाएगा। और नाम मत डुबाना यार, मेरा तो नाम मत डुबाना, मुझे नाम से बहुत प्यार है मेरे, और तुम लोगों को भी होना ही चाहिए अपने नामों से। यहाँ पर ये क्लियर हो गया बच्चा कैसे करना है इंटीग्रेशन, ये इसके पास जाएगा, ये नागिन इसके पास जाने के बाद इसका इंटीग्रेशन करने का, इसका इंटीग्रेशन। कुछ चीज़ें मैंने 1-2 स्टेप स्किप किया हो, तुम लोग कर सकते हो एग्जाम में, बच्चा डेफिनेटली कर सकते हो एग्जाम में। अपने डाइजेस्ट वगैरह में होता है ना, नवनीत टारगेट वगैरह में, वैसे ही अपन ने भी किया है। तो एक और सम पेंडिंग है, उसको भी ट्राई कर सकते हो आप लोग, ट्राई करना चाहिए। पहले इसको कॉपी कर लो, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक तो होएगा ना। एक्स इज व्हाट, क्या है सेकंड क्वेश्चन, क्या है सेकंड क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स का वैल्यू लेस देन 1/2। ट्राई करो जरा, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है प्लीज। सो गाइस यहाँ पर जो बात हुआ था क्या है, पी ऑफ व्हाट एक्स इज व्हाट लेस देन 1/2। 1/2 पहले ये बताओ 1/2 मतलब क्या होता है, 0.5। अपने घर का रेंज कहाँ से कहाँ तक लगे, ये 0 है और ये 1 है। ये बोला है कि x का वैल्यू, देखो x के पास 2 दांत नहीं, मतलब एक छोटा है, किससे छोटा है 1/2 से। 1/2 का मतलब होता है 0.5 से छोटा, मतलब कहाँ से 0.5 से छोटा, मतलब कहाँ तक जाएगा 0 तक, मतलब मिल गया मेरे को लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिल गया। 0 से व्हाट 1/2 क्या आएगा, 0 से 1/2। बच्चा एक बार वापस देखना चाहिए, एक बार वापस देख, नहीं समझता तो यहाँ पर देख 1/2 का मतलब देख, ये जो दीवार है 0 है, ये जो दीवार है 1 है। मुझे बोला 0.5 से छोटा, 0.5 से छोटा मतलब मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, ये दीवार को उस साइड जा ही नहीं पा रहा हूँ, दीवार ने मुझे रोक लिया। मतलब 0 से 1/2 मतलब 0.5, 0 से 0.5, 0 से 0.5। अरे बोलो आया ना, लोअर लिमिट में हमेशा छोटा वैल्यू लिखना, अपर लिमिट में हमेशा बड़ा वैल्यू लिखना। इस केस में यहाँ पर तो हो गया ना 0 से 1/2।
चलेगा? चलो आप बोलना चाहिए, हेल्प करना चाहिए तुम लोग, और बोलो क्या आएगा। ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर क्या आएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0, और यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1/2, अरे सेम ही है ना, 0 1/2, यहाँ पर क्या आएगा 0 1/2। अरे मेरे हिसाब से मैं क्लियर हूँ, स्पीड बढ़ाना चाहिए। इक्वल टू वॉट x 6 1/2 बाहर है, x की जगह पे 1/2 डालेंगे, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 0 डाल दिया तो 0, मतलब 1/4 ही आने वाला है। अरे समझ गया? इतना तो स्मार्ट बनो बच्चा, थोड़ा तो कोशिश करना चाहिए। तुम लोग हर चीज़ नहीं, देखो टीचर का काम है तुम लोग को मार्गदर्शन बता देगा कि भाई ये इस डायरेक्शन में चलना तो तेरे को ही है, समझिए ये चीज़। 1/3 बोलो, x की जगह पे क्या डालेगा 1/2 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब, ऐसा नहीं जमता, ऐसा करते हैं क्यूब, 1/2 का क्यूब, 2 3 6 ना, मारूंगा घर पे आके मर जाएगा साले, 2 × 2 × 2 8 हो गया, तो क्या आएगा 1/8 -0, ये समझना चाहिए। चलो आगे आगे आगे, 6 तो सबके लिए बाहर है, 1/4 में से 0 जगह 1/4 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 1/8 हो गया, माइनस 1/what 3 8 = 24, बराबर है। वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम वाला भी फंडा कर सकते हो। देखो यहाँ पर मुझे लगता है ये बच्चे लोग समझ करेंगे। अभी बोलो ना 8 को 24 बना सकते हैं, हाँ सर, 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 24, यहाँ पर 24। मेरे हिसाब से ये तो क्लियर हो गया सर। अच्छा एक ही बार लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो, चलो डायरेक्टली लिखना सीखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 में से एक जगह 2 बचेगा। अरे हाँ ना, कटकुट करना है तो कटकुट करो, जैसे 6 1 ज़ा 6 क्या होता है, 1 ज़ा 2 ज़ा 3 ज़ा 4 ज़ा, बराबर है, 2/4 आया, तो यहाँ पर कटकुट करेंगे तो 1/2, ये तुम्हारा फाइनल आंसर रहेगा। ये समझ गए? अच्छा ये 1/2 एक प्रोबेबिलिटी का वैल्यू में नीचे वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा, नीचे वाला बड़ा, नीचे वाला बड़ा, हाँ नीचे वाला बड़ा, जैसे तुम लोग भी एक्सपेक्ट करते हो ना, इधर अब नीचे वाला बड़ा, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो यहाँ पर। अब तुम लोग एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करना है, ठीक है? इस क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, एक बार कोशिश ज़रूर करना, सेम है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है? सो गाइस इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा होमवर्क रहेगा, कोशिश करो एटलीस्ट, मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग एटलीस्ट के का वैल्यू तो निकाल के दोगे, और यही तुम्हारा होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।